अस्सलाम वालेकुम। अमजद इकबाल अमान एक नई वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत है। सवाल ये पूछा गया है कि ये जो अखबारों में इश्तिहारात वालिदैन दे देते हैं, स्पेशली बाप दे देता है कि जी मेरा फ़लाँ बेटे के साथ किसी किस्म का कोई लेन देन नहीं है, मैं उसे अपनी तमाम मनकूला और गैर मनकूला जायदाद से आग करता हूँ और मेरा इसके किसी भी कौल और फ़ेल से कोई ताल्लुक़ नहीं होगा। तो क्या ये इस्लाम में है आग करना है जायदाद से? तो इस सिलसिले में गुजारिश है कि जो मनकूला और गैर मनकूला जायदाद होती है, ये कुछ ऐसे नाज़रीन भी होंगे जिनको ये इस लफ्ज़ की भी समझ नहीं आती होगी। तो ये भी बता दूं कि मनकूला जो एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल हो सके, जैसे आपके पास गाड़ी है, प्राइस बॉन्ड है, कैश है या और सामान है जो एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल हो सकता है, वो मनकूला होती है, ट्रांसफ़र हो सके। और दूसरी गैर मनकूला होती है जो एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल ना हो सके, जैसे आपका घर है, प्लाट है, दुकान है, प्लाज़ा है, जो भी चीज़ें हैं, ये नाम तो बदल सकता है लेकिन इसको उठा के आप दूसरी जगह नहीं ले जा सकते, तो ये गैर मनकूला है। तो जहाँ तक बात हमारे लॉ की है, तो इसमें आप एक इश्तिहार ये दे तो देते हैं और इस दौरान वो आपसे ये मांग भी नहीं सकता, आप जब तक वालिद ज़िंदा है तो वो जो वारिसान हैं वो हक़ मांग भी नहीं सकते कि हमें अपनी वरासत में से अपना हिस्सा दे दें, क्योंकि वरासत कायम ही तब होती है जब जो उसका मालिक होता है वो वफ़ात पा जाता है। तो ये जो इश्तिहार दिया जाता है, इसमें दीन में इसका कोई भी तसव्वुर नहीं है कि आप किसी को उसके हक़ से महरूम कर लें और उसको मनकूला और गैर मनकूला जायदाद से आग कर दें। हाँ, इसका जो दूसरा पोर्शन है इस इश्तिहार का या इस स्टेटमेंट का कि जी मैं उसकी किसी भी कौल व फ़ेल का ज़िम्मेदार नहीं होगा, क्योंकि कुछ बच्चे जो होते हैं या एक आध औलाद ऐसी निकल आती है जो नाहनजार होती है, नाफरमान होती है, नशे की लत में पड़ जाती है और बुरे रास्तों पे निकल जाती है, जो घर के लिए और वालिदैन के लिए, बाकी रिश्तेदारों बहन भाइयों के लिए बायस शर्मिंदगी भी होते हैं, बायस अज़ियत भी होते हैं। तो वो घर की चीज़ें भी चोरी करते हैं, चीज़ें बेचते भी हैं, तो इस सिलसिले में वो अपना हक़ भी मांगना शुरू कर देते हैं और लोगों से कर्ज़े भी लेना शुरू कर देते हैं बाप के नाम पर। तो इसलिए ये जो मनकूला और गैर मनकूला जायदाद से आग करने वाली बात है, ये कहीं भी नहीं है। ये मरने के बाद वो बच्चा, चाहे वो नशई है, चाहे वो नाहंजार है, नाफरमान है, वो उसका अपना हक़ वहीं पे कायम रहेगा। वो उसको वरासत में उतना हिस्सा मिलेगा जो बाकियों का होगा, जो उसका हिस्सा वरासत ने मुकर्रर किया है। अलबत्ता ये जो ज़िंदगी में जो दूसरी स्टेटमेंट वालिद लिखवाता है, अखबारों में इश्तिहार देता है कि मैं इसके कौल व फ़ेल का ज़िम्मेदार नहीं होगा, तो ये यहाँ तक दुरुस्त है, क्योंकि कुछ बच्चे वालिदैन के नाम पे, बाप के नाम पर जो है वो कर्ज़े लेते हैं लोगों से, या अपनी ज़मीनों में से कोई किसी के साथ कोई एग्रीमेंट कर लेते हैं कि जी मेरा हिस्सा मिलेगा तो ये दूंगा, वो बंदा आ जाए कि जी आप मुझे दें, तो वो इश्तिहार दिखा सकता है और बता सकता है कि मैंने तो इसके कौल व फ़ेल से जो है वो ला ताल्लुक़ी का ऐलान किया हुआ है, ये अखबार में आया हुआ है, मैंने इश्तिहार दिया हुआ है, लिहाजा मैं ज़िम्मेदार नहीं हूँ इसके किसी भी कर्ज़े का जो आपसे लिया है, या कोई भी मुआहदा या एग्रीमेंट आपके साथ किया हुआ है, तो मैं उसको कोई भी ज़िम्मेदारी लेने से जो है वो माज़रत चाहूँगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी अखबार में ये इश्तिहार दे चुका हूँ। इस स्टेटमेंट का यहाँ तक तो बात दुरुस्त है और वालिदैन करते भी हैं ताकि जो है आने वाली किसी मुसीबत से महफूज रहें। लेकिन जहाँ तक जायदाद से आग करने वाली बात है, वो इस्लाम में नहीं है, वो नहीं हो सकती। जब वालिद वफ़ात पा जाता है और उसकी वरासत कायम होती है, तो उस बेटे का भी जिसको ज़िंदगी में उसने इश्तिहार दिया था, वो भी उसी तरह हक़दार है जैसे कि बाकी वरसा हक़दार हैं, और उसको इस्लामी वरासत का जो कानून है उसके मुताबिक उसको वो हिस्सा मिलेगा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह नेगहबान।